क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? जी हाँ, 7.736 के लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर के साथ। गैलप वर्ल्ड पोल के इस रिपोर्ट में फिनलैंड ने फिर से टॉप किया, जहां लोग अपनी ज़िंदगी को न सिर्फ बेहतर मानते हैं, बल्कि वहां की हवा, झीलें, भरोसेमंद समाज और आपसी दया सब मिलकर बनाते हैं इसे असली हैप्पीनेस की धरती। डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड्स भी इस लिस्ट में टॉप पर हैं, लेकिन फिनलैंड हमेशा एक कदम आगे है। कई सालों से इसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जा रहा। पर आपको पता है, ऐसा इसलिए नहीं है कि हर कोई हमेशा मुस्कुराता या जोर से हंसता रहता है। इसके बजाय फिनिश खुशी संतुष्टि की एक गहरी फीलिंग है, जिंदगी से एक शांत संतुष्टि। लोग सेफ, सिक्योर और केयर्ड फॉर महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि अगर कुछ गलत हो जाए, जैसे जॉब छूटना या बीमार होना, तो उनकी हेल्प के लिए एक सिस्टम है। इससे एक कम स्ट्रेस वाला माहौल बनता है, जहां लोग सिर्फ सरवाइव करने के बजाय एक अच्छी लाइफ जीने पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ की खुशी भरोसे और सादगी की नींव पर बनी है, जिससे हर किसी के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी शांत और मैनेजेबल लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महफूज और आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल महफूज, वो चैनल जहां हम दुनिया के हर कोने को डिजिटल तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, बिल्कुल आपके साथ, आपके स्क्रीन पर। चाहे बात हो इतिहास की, राजनीति की, संस्कृति की या फिर किसी देश की आर्थिक ताकत की, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी एकदम सरल और दिलचस्प अंदाज में। तो आज चलिए चलते हैं फिनलैंड और जानते हैं कि आखिर इस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश क्यों माना जाता है। तो वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री के इस टाइटल के पीछे क्या सीक्रेट है? यह कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। सरकार मजबूत सोशल सपोर्ट देती है, इसका मतलब है एक्सेलेंट पब्लिक हेल्थ केयर, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर और यूनिवर्सिटी तक फ्री एजुकेशन। ये सर्विसेज वाकई उन बड़ी चिंताओं को कम करती हैं जिनका सामना दूसरे देशों में लोग करते हैं। फिन्स कम्युनिटी की एक मजबूत भावना भी महसूस करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। वे अपने पड़ोसियों, अपनी पुलिस और अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं। सोशल ट्रस्ट का यह हाई लेवल लाइफ को प्रेडिक्टेबल और फेयर महसूस कराता है। ये लोगों को रिलैक्स करने देता है, यह जानते हुए कि दूसरे कॉमन गुड का ध्यान रख रहे हैं, जिससे एक ऐसा समाज बनता है जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। फिनलैंड के लोग जिंदगी को लेकर बहुत प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ अप्रोच रखते हैं। वो दिखावे से दूर रहते हैं, उनके लिए कम ज़्यादा है, यानी सिंप्लिसिटी ही स्ट्रेंथ है। लोग ईमानदारी, विनम्रता और सादगी को महत्व देते हैं। उन्हें अपनी दौलत या सक्सेस दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। एक शांत, विनम्र जीवन को एक अच्छा जीवन माना जाता है। यह कल्चर सोशल प्रेशर और कंपटीशन को कम करता है। मटेरियल चीज़ों का पीछा करने के बजाय फिन्स अक्सर सिंपल प्लेजर्स में खुशी पाते हैं। जंगल में टहलना, लंबे दिन के बाद गर्म सोना या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, ये सभी उनकी वेलबींग के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। जो चीज़ वाकई मायने रखती है, उस पर यह फोकस खुशी की एक सच्ची भावना पैदा करने में हेल्प करता है, जो रहती है किसी व्यक्ति की इनकम या स्टेटस से इंडिपेंडेंट। नेचर से यह कनेक्शन फिनिश खुशी का एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसमें विशाल जंगल और अनगिनत झीलें हैं। नेचर कभी दूर नहीं होती, यहाँ तक कि सबसे बड़े शहरों में भी। फिनिश कानून में एवरी मैन्स राइट नाम की एक चीज़ शामिल है, जो हर किसी को ग्रामीण इलाकों में घूमने, बेरीज और मशरूम चुनने और बाहर का आनंद लेने की फ्रीडम देती है, चाहे ज़मीन का मालिक कोई भी हो। फिनलैंड में लोगों का नेचर से गहरा जुड़ाव है। झीलों, जंगलों और नॉर्दर्न लाइट्स से घिरा ये देश अपने लोगों को स्ट्रेस से भागने का नहीं, बल्कि प्रकृति में सुकून ढूंढने का मौका देता है। यह फिजिकल एक्टिविटी और शांति की भावना को बढ़ावा देता है। फिन्स के लिए नेचर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह
इस बात का एक हिस्सा है कि वे कौन हैं और उनकी इनर काम और रेजिलियंस का एक सोर्स है। आज फिनलैंड को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को देखना होगा। कई सदियों तक फिनलैंड पर इसके पावरफुल पड़ोसियों का शासन रहा, पहले स्वीडन का और फिर रूस का। आखिरकार इसे 1917 में इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन फ्रीडम के बाद एक मुश्किल सिविल वॉर और बाद में वर्ल्ड वॉर II के दौरान सोवियत यूनियन के खिलाफ 2 वॉर्स हुए। ये स्ट्रगल्स अविश्वसनीय रूप से मुश्किल थे और इन्होंने फिनिश कैरेक्टर को शेप किया। सर्वाइवल के लिए लड़ने और नेशन को एक साथ फिर से बनाने के एक्सपीरियंस ने यूनिटी और शेयर्ड आइडेंटिटी की एक मजबूत भावना पैदा की। फिन्स ने सीखा कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। रेजिलियंस की यह हिस्ट्री नेशनल प्राइड का एक सोर्स है और इसने कून ऑपरेशन और सोशल कोहेशन के वैल्यूज को गहराई से इन्फ्लुएंस किया है, जो आज इतने मजबूत हैं। वॉर के बाद फिनलैंड ने फेयरनेस और इक्वालिटी पर बेस्ड एक सोसाइटी बनाने का एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। सभी पॉलिटिकल साइड्स के लीडर्स ने एग्री किया कि इंडिपेंडेंट और मजबूत रहने के लिए हर किसी को देश की सक्सेस में हिस्सेदारी लेनी होगी। इससे नॉर्डिक वेलफेयर स्टेट का क्रिएशन हुआ। सरकार ने ऐसी पॉलिसीज डेवलप की जिससे यह इंश्योर हो सके कि हर किसी को उनके बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सेम अपॉर्चुनिटीज मिलें। हाई टैक्सेस एक्सेप्ट किए गए क्योंकि लोगों ने देखा कि वे हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी जैसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज को फंड करते हैं। यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट की एक गहरी नींव पर बना है। सिटीजन्स सरकार पर भरोसा करते हैं कि वह उनके पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करेगी और सरकार अपने सिटीजन्स पर भरोसेमंद होने के लिए भरोसा करती है। यह ट्रस्ट फिनिश सोसाइटी में हर जगह दिखाई देता है। लोग अक्सर अपने बच्चों को कैफे के बाहर स्ट्रॉलर में छोड़ देते हैं जब वे अंदर कॉफी पीते हैं। खोए हुए वॉलेट लगभग हमेशा सब कुछ अंदर होने के साथ वापस कर दिए जाते हैं। सोशल ट्रस्ट का यह हाई लेवल लाइफ को सिंपल और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। आपको चीट किए जाने या फ़ायदा उठाए जाने की चिंता में टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। यह एक वर्चुअल सर्कल बनाता है। जब आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो आप खुद भी ज़्यादा भरोसेमंद होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। साथ ही सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस की ईमानदारी में यह बिलीफ फिनिश वेलबीइंग का एक कॉर्नरस्टोन है, जिससे डेली इंटरैक्शन सेफ और पॉजिटिव महसूस होते हैं। इक्वालिटी फिनिश सोसाइटी का एक और पिलर है। कंट्री ने अमीर और गरीब के बीच के गैप को कम करने और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की है। हर किसी के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आया जाता है और एक मजबूत बिलीफ है कि कोई भी किसी और से बेहतर नहीं है। फेयरनेस की यह भावना सोशल एनवी और कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है। फिनलैंड में एक कंपनी के सीईओ को एक स्टूडेंट या एक क्लीनर के साथ एक ही पब्लिक ट्राम लेते देखना अनकॉमन नहीं है। ये लो ईगो कल्चर सोशल हार्मनी बनाए रखने में हेल्प करता है। फोकस कलेक्टिव वेल बीइंग पर है ना कि इंडिविजुअल स्टेटस पर, ये इंश्योर करते हुए कि पूरी सोसाइटी एक साथ आगे बढ़े। फिनिश एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में फेमस है, न सिर्फ अपने एक्सीलेंट रिजल्ट्स के लिए बल्कि अपने स्ट्रेस फ्री अप्रोच के लिए भी। फिनलैंड में स्कूल 7 साल की उम्र में शुरू होता है, जो ज़्यादातर देशों से बाद में है। शुरुआती सालों में फोकस प्ले, क्रिएटिविटी और डिस्कवरी के थ्रू लर्निंग पर है, न कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स या भारी होमवर्क लॉट्स पर। स्टूडेंट्स को स्कूल के दिन के दौरान ब्रेक्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत टाइम दिया जाता है। गोल लर्निंग के लिए लाइफ लॉन्ग लव को नर्चर करना है, न कि हाई प्रेशर माहौल बनाना। यह अप्रोच बच्चों को वेल राउंडेड, क्यूरियस और खुश इंडिविजुअल्स के रूप में डेवलप करने में हेल्प करता है, जो खुद सीखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। फिनलैंड में टीचिंग सबसे रिस्पेक्टेड और सीक आफ्टर प्रोफेशंस में से एक है, डॉक्टर या वकील होने जैसा। सभी टीचर्स के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए
और उन्हें बहुत ऑटोनॉमी और ट्रस्ट दिया जाता है। उन्हें प्रोफेशनल्स के रूप में देखा जाता है जो जानते हैं कि अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को सबसे अच्छी तरह से कैसे पूरा किया जाए। इन रिजिड टॉप डाउन करिकुलम को फॉलो करने के बजाय टीचर्स अपने खुद के लेसन्स और असेसमेंट मेथड्स को डिज़ाइन करने के लिए फ्री होते हैं। यह ट्रस्ट टीचर्स को क्रिएटिव और रिस्पॉन्सिव होने के लिए एम्पावर करता है, जिससे हाई जॉब सेटिस्फैक्शन और बेहतर टीचिंग होती है। बदले में स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड और हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स से फ़ायदा होता है जो उनकी सक्सेस के लिए डेडिकेटेड होते हैं। सिस्टम इक्विटी के प्रिंसिपल पर बना है। फिनलैंड में हर स्कूल, चाहे वह एक बड़े शहर में हो या एक छोटे ग्रामीण गांव में, सेम हाई लेवल की फंडिंग और रिसोर्सेज प्राप्त करता है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है जो उन लोगों के लिए बेहतर एजुकेशन देते हैं जो पे कर सकते हैं। यह इंश्योर करता है कि हर बच्चे को सक्सेसफुल होने का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे उनके परिवार की इनकम या वे कहाँ रहते हों। संघर्ष कर रहे स्टूडेंट्स को स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है, जिसका गोल किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। इक्वालिटी पर यह फोकस का मतलब है कि सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स के बीच परफॉर्मेंस गैप दुनिया में सबसे छोटा है। आखिरकार फिनिश एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक कंपटीशन पर बच्चे की ओवरऑल वेलबींग को प्रायोरिटी देता है। 16 साल की उम्र से पहले बहुत कम स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ रैंक या कंपेयर नहीं किया जाता है। जोर कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और इंडिविजुअल ग्रोथ पर है। यह चिंता और दबाव को हटाता है जो इतने सारे बच्चों के लिए स्कूल को कहीं और एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बना सकता है। एक सपोर्टिव और भरोसेमंद लर्निंग एनवायरनमेंट बनाकर फिनलैंड यह इंश्योर करता है कि उसके स्टूडेंट्स सिर्फ नॉलेजेबल ही नहीं, बल्कि खुश, हेल्दी और कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी के साथ लाइफ की चुनौतियों के लिए तैयार भी हों। एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, आपको पता है, फिनिश कल्चर का एक फंडामेंटल पार्ट है। फिन्स जीने के लिए काम करते हैं, वे काम करने के लिए नहीं जीते हैं। स्टैंडर्ड वर्क वीक रीजनेबल है और ईमानदारी से कहूँ तो ओवर टाइम को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है। लोगों से उम्मीद की जाती है कि वे टाइम पर ऑफिस छोड़ दें और अपनी शामें और वीकेंड परिवार, हॉबीज़ और रिलैक्सेशन के लिए डेडिकेट करें। जेनरोस वेकेशन पॉलिसीज़, जिसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को हर साल कम से कम 5 हफ्ते की पेड लीव मिलती है, प्रॉपर रेस्ट एंड रिजुविनेशन की परमिशन देती है। यह कल्चरल माइंडसेट मजबूत लेबर लॉज द्वारा सपोर्टेड है जो एम्प्लॉयज़ के राइट्स की रक्षा करते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि उनके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए पर्याप्त टाइम हो। इस बैलेंस को प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल हैप्पीनेस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिनिश वर्क प्लेसेस भी मेंटल हेल्थ और एम्प्लॉय वेल बीइंग पर तेज़ी से फोकस कर रहे हैं। कंपनीज समझती हैं कि खुश, हेल्दी एम्प्लॉयज़ ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। कई वर्क प्लेसेस में मेंटल हेल्थ सपोर्ट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और रिमोटली काम करने का ऑप्शन मिलता है। हायरार्की अक्सर फ्लैट होती है, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच कम्युनिकेशन ओपन और इनफॉर्मल होता है। हर किसी को बिना किसी डर के अपने आइडियाज़ और कंसर्न्स शेयर करने के लिए एनकरेज किया जाता है। यह एक सपोर्टिव और साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट बनाता है, जहां लोग वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं, जिससे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और बर्नआउट कम होता है। फिनिश कैरेक्टर के दिल में सिसु नाम का एक कॉन्सेप्ट है। इसका कोई डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ग्रिट, परसेवरेंस और एडवर्सिटी के सामने स्टबर्न डिटर्मिनेशन जैसा कुछ है। यह कभी हार ना मानने का आइडिया है, चाहे चुनौती कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यह माइंडसेट कठिनाई के इतिहास के माध्यम से बना था, कठोर सर्दियों से बचने से लेकर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने तक। सिसु आक्रामक होने के बारे में नहीं है, यह एक शांत आंतरिक शक्ति है। यह आगे बढ़ते रहने और मुश्किल समय में एक रास्ता खोजने का साहस है।
यह नेशनल फिलॉसफी फिन्स को रेजिलियंस एंड एक पॉजिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ लाइफ की चुनौतियों को नेविगेट करने में हेल्प करती है। फिनिश कल्चर का एक और यूनिक एस्पेक्ट मोक्सी है, यानी शांत रहकर भी मजबूत इरादों से डटे रहना। फिन्स के लिए सोना कोई शौक नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, एक ज़रूरत जिससे वो शारीरिक और मानसिक सुकून पाते हैं। यह फिजिकल और मेंटल क्लींजिंग के लिए, परिवार और दोस्तों के साथ रिलैक्स करने के लिए और शांत चिंतन के लिए एक जगह है। फिनलैंड में 5.5 मिलियन की आबादी के लिए 3 मिलियन से अधिक सौना है। सौना एक गहरा डेमोक्रेटिक स्पेस है जहां टाइटल्स और हायरार्कीज को बाहर छोड़ दिया जाता है। यह एक दूसरे के प्रति ओपननेस और गहराई से जुड़ने की भावना को बढ़ावा देता है, जहां शब्दों से ज़्यादा खामोशी बोलती है। रिलैक्सेशन और सोशल बॉन्डिंग का यह रेगुलर रिचुअल स्ट्रेस को कम करने और फिनिश जीवन शैली को परिभाषित करने वाली वेल बीइंग की ओवरऑल भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिनलैंड की सक्सेस मुझे लगता है दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है। सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे में से एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट में इन्वेस्ट करने की पावर है। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, एजुकेशन और चाइल्ड केयर तक यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करके फिनलैंड उन फंडामेंटल इनसिक्योरिटीज़ को कम करता है जो दूसरे समाजों में इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी पैदा करती है। ये लोगों को रिस्क लेने, अपने पैशन को फॉलो करने और पूरी लाइफ जीने की परमिशन देता है, ये जानते हुए कि अगर वे गिर जाते हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा। यह दिखाता है कि जब एक समाज अपने सभी सिटीजन्स की वेलबीइंग को प्रायोरिटी देता है तो वह हर किसी के लिए एक ज़्यादा रेजिलिएंट, प्रॉस्परस और खुशहाल नेशन बनाता है। फिनिश मॉडल एक हाई ट्रस्ट सोसाइटी के गहरे बेनिफिट्स भी दिखाता है। इंस्टीट्यूशंस और साथ ही सिटीजन्स में ट्रस्ट डेली लाइफ के पहियों को चिकना करता है, जिससे बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स तक सब कुछ ज़्यादा स्मूथली चलता है। यह कम्युनिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देता है। दूसरे देश ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देकर, करप्शन से लड़कर और फेयरनेस और कोऑपरेशन को एनकरेज करने वाली पॉलिसीज़ बनाकर इससे सीख सकते हैं। जब लोग मानते हैं कि सिस्टम फेयर है और दूसरे रूल्स से खेल रहे हैं, तो यह सोशल कोहेशन का एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है जो डेमोक्रेसी को मजबूत करता है और सभी के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करता है। इसके अलावा फिनलैंड हमें नेचर का सम्मान करने और एक सिंपल, ज़्यादा ग्राउंडेड लाइफ जीने की इम्पोर्टेंस सिखाता है। फिनिश कल्चर की विनम्रता और नेचर से उनका गहरा कनेक्शन कंज्यूमरिज्म और सोशल कंपटीशन का एक पावरफुल एंटीडोट देता है जो कई अन्य संस्कृतियों पर हावी है। नेचर में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार और सिंपल प्लेजर्स का कल्चरल इम्पोर्टेंस हमें याद दिलाता है कि खुशी मटेरियल वेल्थ से नहीं आनी चाहिए। पोजेशंस पर एक्सपीरियंसेस को महत्व देकर और नेचुरल वर्ल्ड में शांति पाकर हम संतुष्टि का एक ज़्यादा सस्टेनेबल और मीनिंगफुल रूप कल्टीवेट कर सकते हैं। एनर्जी से लेकर सिटी प्लानिंग तक हर चीज़ में फिनलैंड के स्मार्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कमिटमेंट दिखाते हैं। निष्कर्ष में फिनलैंड की खुशी का रहस्य कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि ट्रस्ट, इक्वालिटी और वेल-बीइंग के वैल्यूज़ पर एक समाज बनाने का एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। अपने स्ट्रेस फ्री स्कूलों से लेकर अपने बैलेंस्ड वर्कप्लेसेस और नेचर के लिए गहरे सम्मान तक, फिनलैंड ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहां लोग फल फूल सकते हैं। इसने दिखाया है कि कलेक्टिव गुड पर फोकस करके और यह इंश्योर करके कि हर किसी के पास डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी हो, एक ऐसा देश बनाना पॉसिबल है जो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि वाकई खुश भी हो। दुनिया इस छोटे नॉर्डिक नेशन से बहुत कुछ सीख सकती है कि सभी के लिए एक बेहतर, ज़्यादा फेयर और ज़्यादा सेटिस्फाइंग लाइफ कैसे बनाई जाए। तो ये थी दोस्तों फिनलैंड की इंस्पायरिंग और सीख देने वाली कहानी।
उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और समझने को मिला होगा। अगर आप भी मेरी तरह दुनिया के हर देश को डिजिटली जानना पसंद करते हैं तो ट्रॉपिकल महफूज चैनल आपके लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए अगली बार किस देश को एक्सप्लोर करें, और तब तक दुनिया को जानिए, देखिए और खुद को और ज़्यादा जानकार बनाइए। धन्यवाद।